राजस्थान रोचक राजनीतिक किस्सों के लिए मशहूर है। राजस्थान के अंदर राजनीतिक बयानबाजी जो होती है वो पूरे देश में छा जाती है। राजस्थान के अंदर जो भी किस्सा निकल के आता है वो पूरे देश में छा जाता है। ऐसा ही एक किस्सा जो है वो हम आपके साथ में आज शेयर कर रहे हैं। जयपुर विधानसभा है आपके झोटवाड़ा, वैशाली नगर का इलाका है और वैशाली नगर के इलाके के एक शिव मंदिर को जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जो है वो नोटिस अतिक्रमण का जारी किया गया है और डबल बेंच का उसमें हवाला दिया गया है कि उनके आदेश के अनुरूप एक नोटिस हमने दिया है। विडंबना यह है कि नोटिस जो है वो किसी ट्रस्ट को नहीं दिया गया, नोटिस जो है किसी संस्था को नहीं दिया गया, नोटिस सीधा सीधा शिव भगवान को ही दे दिया गया है। शिव मंदिर मौके पर इस नाम से नोटिस जारी किया गया है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये वो नोटिस है जिसमें डबल बेंच का हवाला देते हुए भगवान शिव को कटघरे में खड़ा किया है। नोटिस जारी होने के बाद में विश्व हिंदू परिषद एक्टिवेट हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने बयान दिया है भगवान शिव को तो नोटिस जारी हो सकता है, पर क्या अल्लाह को नोटिस जारी करने की हिम्मत है? इसके बाद में राजनीतिक माहौल जो है राजस्थान का वो गर्मा गया है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारी। इनसे बात करते हैं क्या हुआ है, क्या घटा है, उसको समझते हैं और ये कहाँ खड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है, उस पर बात करते हैं। अमितोष, एक नोटिस जारी हो गया, भगवान शिव को ही नोटिस जारी हो गया, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर का हवाला दिया गया है उसमें लिखा है कि इंक्रोचमेंट अगर कोई है तो उसको कोर्ट से अवगत कराया जाए। सर, इसको थोड़ा सा आसान शब्द में समझाएं जरा। कंटेम्प्ट पिटीशन लगी, उस कंटेम्प्ट पिटीशन में जेडी रेस्पोंडेंट पार्टी थी। जेडी को कोर्ट ने कहा कि वैशाली नगर और अन्य एरिया जो उस एरिया में आते हैं, अगर वहां पे कोई अतिक्रमण करा गया है तो उसको कोर्ट को सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर, लैंड पे, पब्लिक लैंड पे, गवर्नमेंट लैंड पे, कोर्ट को केवल बताया जाए कि कहाँ कहाँ हुआ है इस आदेश में, और फिर उस पे एक्शन प्लान क्या है उस एंक्रोचमेंट को हटाने का, वो कोर्ट को बताया जाए। ये जो लैंड है जिसपे मंदिर बना है ये जेडीए का लैंड है। बाउंड्री वॉल का अतिक्रमण बताया जा रहा है और आनंद फानन में जेडीए ने भगवान शिव को चस्पा कर डाला। तो दो सवाल यहाँ खड़े होते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि जेडीए ने ये लैंड मंदिर के ट्रस्ट को दिया या किसी समिति को दिया, तो उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जयपुर में जितने अतिक्रमण है, आप हाईवे पे जाएंगे, आप भाजपा कार्यालय के पास में आ जाइए, सटी हुई मजार आपको दिखेगी। आप पुरानी चुंगी चले जाइए, आप महारानी कॉलेज चले जाइए, अभी कुछ समय पहले वहां पर मजारें प्रकट हुई थी, वहां भी जेडीए से नोटिस भेजा गया था, लेकिन वहां किसी अल्लाह को नोटिस नहीं दिया गया। तो मतलब यह है कि अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन एंक्रोचमेंट अलाउ कर दिया आपने। और अगर एंक्रोचमेंट था तो आपने चस्पा करके नोटिस भगवान को दिया। भगवान एक सेपरेट एंटिटी है लॉ में, आपको उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे आप राम जन्मभूमि का केस देख लीजिए, आप कृष्ण जन्मभूमि का केस देख लीजिए, लेकिन आप नोटिस अगर दे रहे हैं तो भगवान को नहीं देते, आप वहां के पुजारी को देते, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को देते, समिति को, ट्रस्ट को। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला है, ये साफ दर्शाता है कि आनंद फानन की कार्रवाई है। जेडीए ने अपने आप को सेक्युलर का नेता माना और भगवान शिव को नोटिस दे दिया। तो वहां सर्वे करिए ना, क्या भगवान का मंदिर ही था क्या वहां अतिक्रमण में? मजार नहीं है या कोई लैंड पे और कुछ नहीं। कितने नोटिस जेडीए ने दे दिए और कितनी कार्रवाई कर ली। खुद को बचाने के लिए भगवान को नोटिस देना साफ तौर से दर्शाता है कि एक तुष्टिकरण है और एक शेड्यूल सेक्युलरिज्म की निशानी है। बीएचपी का जो विरोध है इस नोटिस के खिलाफ, वो इसलिए है कि भगवान शिव को नोटिस दे दिया, दूसरी कम्युनिटी को नोटिस नहीं दिया, या इसलिए है कि नोटिस दिया ही क्यों गया है? देखिए, नोटिस देना एक लीगल प्रोसीजर है। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि आप भगवान को पार्टी बना सकते हैं लीगल एंटिटी और सेपरेट एंटिटी के नाम पे, पर आपने मंदिर भगवान को तो नहीं दिया ना। और वो जेडीए ने खुद ही के लैंड पे दिया है, तो जेडीए ने किसी को दिया होगा, ट्रस्ट को दिया होगा, समिति को दिया होगा, या भगवान शिव को मंदिर दे दिया। भगवान शिव वहां स्थापित हुआ है। हम कौन से काल में जी रहे हैं आशीष जी, आप ये देख लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले माँ काली को पुलिस वाहन में बंगाल में ले जाया गया, महाराष्ट्र के अंदर में माँ काली की मूर्ति को मैरी बना दिया गया, और राजस्थान सरकार ने, जेडीए ने भगवान को नोटिस दे दिया। तो मतलब सरकारें भगवान से ऊपर हो गई। या तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार राजस्थान का कंपैरिजन बंगाल से कर रहा है। मैं कंपैरिजन सोच का कर रहा हूँ, मैं सोच का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि सेक्युलरिज्म की आड़ में या अपने अतिक्रमण की आड़ में आप हर वो चीज को पार करते हैं जो हिंदू की धार्मिक आस्था को आहत करता है। दूसरा विषय मैं आपको लाता हूँ, हम तो बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, मंदिरों को सरकार की मुक्ति से करा जाए, नियंत्रण से बाहर करा जाए। जब आप भगवान को नोटिस दे सकते हो तो सरकार ने शायद ये स्पष्ट कर दिया कि भगवान एक सेपरेट एंटिटी है, तो बिना उनकी परमिशन के जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो बिना परमिशन के मंदिर भी नहीं ले सकते।
तो ये पहल उठानी चाहिए राजस्थान सरकार को कि मंदिरों को नियंत्रण से बाहर करना चाहिए। सरकार के क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान का परमिशन नहीं है ना। आपने किस परमिशन से मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले रखे, किस बात से ले रखे? विश्व हिंदू परिषद तो मुहिम चलाता है, पूरा अखिल भारतीय स्तर पर चलाता है। जिस तरह से नोटिस दिया गया ये दर्शाता है कि अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण था तो आप ट्रस्ट को देते। आनंद फानन और कार्यवाही अधिकारी की ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आपने कितने नोटिस मज़ारों को दिए, कितने नोटिस चर्च को दिए और चर्च को नहीं दिए, क्राइस्ट को कितने दिए, अल्लाह को कितने दिए। पर वहाँ सेक्युलरिज्म की आड़ में हम दबते हैं और मंदिर आता है तो हम अतिक्रमण करके उनको नोटिस देते हैं। ये बहुत सारा सा गलत है, निंदनीय है और हम खंडन भी करते हैं। करते हो, लेकिन अब आपका आगे का स्टैंड क्या होगा? नोटिस तो दे दिया, दीवार पे भी चिपका दिया और उस पर लिख दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर जवाब भी, तो जवाब कौन देगा? बड़ा सवाल ये। ये तो सरकार के अधिकारी को सोचना चाहिए, जवाब कौन देगा? जोन 7 के परिवर्तन अधिकारी को सोचना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से 28 तारीख को माननीय न्यायालय भी उनसे सवाल करेगा कि भाई जवाब ले किससे? तो ये कह रहे हैं कि भगवान शिव आके जवाब दे दे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अधिकारीपन अपनी आड़ में इतना ज्यादा मग्न हो गया कि उसको समझ नहीं आया कि मैं नोटिस दूं तो दूं किसको, या खुद के एक्ट को बचाने के लिए उसने सरकार ने नोटिस दे डाला मंदिर को। आपने मंदिर को भी नहीं दिया, क्या आपने वहां पुजारी को दिया जो देखभाल करते? नहीं। आपने वो समिति को दिया, विकास समिति? नहीं। आपने किसी ट्रस्ट को लैंड दिया होगा? दिया नहीं दिया। तो आपने मंदिर किसको दे? तो नोटिस आपने भगवान को दे दिया। अब सवाल 28 तारीख को कोर्ट में जब ये जाएगा तब पता चलेगा कि भगवान शिव आएंगे या भगवान शिव की तरफ से सरकार आएगी या जेडी के अधिकारी के ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन होनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से न्यायालय से अपेक्षा करता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करें जो इस तरह की गतिविधियों को देते हैं पहले अंजाम, इस तरह की हरकत करते हैं और अपनी ही गलती को बचाने के लिए भगवान को नोटिस देता है। अब आपका क्या स्टैंड है? 28 तक वेट करेंगे? निसंदेह करना ही चाहिए 28 तक वेट, क्योंकि कोर्ट का आदेश है इंक्रोचमेंट अगर है तो उस पर अवगत कराया जाए। अवगत तो नहीं कराया गया पर नोटिस दे दिया गया और उस पर एक्शन प्लान क्या? एक्शन प्लान नोटिस है कि भगवान को तो सही नहीं होगा अतिक्रमण। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भगवान के जहाँ मंदिर है वो सब अतिक्रमित है क्या? आजकल को कोई भगवान का मंदिर के वर्षों से आपके घर के पास, मेरे घर के पास या किसी पेड़ के पास में कोई मंदिर होगा जिसकी मान्यता है, तो कल तो वहां भी नोटिस दे देंगे, हटाइए इसको, अतिक्रमण है। तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं? अतिक्रमण की आड़ में रोकने के लिए भगवान को नोटिस देना हिंदू धार्मिक आस्था को आहत करना है। आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई करिए समिति के विरुद्ध, आप कार्रवाई करिए ट्रस्ट के विरुद्ध, आप कार्रवाई करिए उस पुजारी के विरुद्ध अगर उसने अतिक्रमण कराए तो उस पर कोई हिंदू नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान को नोटिस देना सवाल खड़ा करता है कि अल्लाह को कितने दिए गए और क्राइस्ट को कितने दिए गए। 28 के बाद आपका क्या स्टैंड? 28 को पता चलेगा कोर्ट का क्या आदेश आता है, उसके बाद डेफिनेटली संगठन जो भी आदेश देगा स्टैंड लिया जाएगा और अगर लगता है कि ये गलत है उस पर जो भी विधि कार्रवाई होगी वो करनी जाएगी। देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट ने केवल ये पूछा था कि हमको ये बताएं कि कितना एनक्रोचमेंट हुआ है, कहाँ हुआ है और इसको हटाने का एक्शन प्लान आपके पास में क्या मौजूद है। उस कोर्ट के आदेश को हवाला बनाकर जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी ने एक नोटिस जारी किया, सीधा भगवान शिव के नाम का नोटिस जारी किया और किसी को हैंडओवर करने की जगह मंदिर पे चस्पा कर दिया। अब बड़ा सवाल है कि 28 तारीख को जब इसका जवाब देने की बारी आएगी तो इसका जवाब देगा कौन? कोर्ट में जो कागज प्रस्तुत किए जाएंगे वो कागज किसके हवाले से प्रस्तुत किए जाएंगे और अब कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है? विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल स्पष्ट है, 28 तक इंतजार किया जाएगा। राजस्थान में इस तरीके की सोच को नहीं पनपने दिया जाएगा। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, ये मांग है और उसके बाद क्या होगा ये संगठन तय करेगा। पर एक रोचक विषय है, आप विचार कीजिएगा कि नोटिस तो दे दिया, अब जवाब कौन देगा और नोटिस क्यों दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। 28 तक सारी चीजें सामने आएंगी। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।